Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our fourth lecture of chapter 3 logarithm, dated on 28 May 2021. एक्सरसाइज 3.6 आज हमने स्टार्ट करनी है. सबसे पहले इसके रूल्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर आपको दो ऐसे नंबर्स का लॉग मालूम करना है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, या दो ऐसे नंबर्स का लॉग मालूम करना है जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, या किसी ऐसे नंबर का लॉग मालूम करना है जो कि होल पावर की फॉर्म में गिवन है या फिर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट की फॉर्म में गिवन है, तो ऐसी सूरत में आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे. अब याद कर लें ये बात कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स और उनका लॉग फाइंड करना है तो log m प्लस log n हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बिकम्स ऐड एंड डिवाइड बिकम्स सब्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो log m में से log n माइनस हो जाएगा. एंड इसके बाद log m की पावर जो k है, इसके अंदर जो पावर है वो क्या बन जाएगी, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और log मल्टीप्लाई हो जाएगा m से. सही, सॉरी, log जो है वो log हम m का निकालेंगे और उसकी पावर शुरू में आ जाएगी जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी जब हम log का आंसर निकाल लेंगे. रूल नंबर 4 है कि अगर बेस कोई भी बेस हो और उसका आंसर जो है वो आपके पास 1 आ रहा हो तो वो इसी सूरत में आता है जब उस बेस की पावर 0 हो. एनी बेस, एनी नंबर दैट हैज़ अ पावर ऑफ 0, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा. मैंने आपको बताया भी था कि जो बीच में ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ होता है ये हमारा आंसर होता है. ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह लिखेंगे कि b की पावर 0 होगी अगर उसका आंसर 1 आ रहा है. इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि b अगर आपके पास बेस है और उसका आंसर भी अगर b आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी पावर 1 होगी, तभी उसका आंसर b आ रहा है. ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास b की पावर का आंसर आ रहा है b की पावर k, बेस b है और b की पावर k उसका आंसर आ रहा है, ठीक है, और आपको पावर मालूम करनी है तो आपकी जो पावर x है वो k के बराबर आएगी. ठीक है, पावर विल बी इक्वल टू k, यानी कि जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि बेसिस सेम होंगी तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, तो देखें सवाल में भी बेस तो यहाँ b है ही और आंसर में भी b आ रही, बेस b आ रही है, तो जो पावर होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, k ही आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से b log b और मल्टीप्लाई हो रहा है k से. ठीक है, तो अगर b की पावर log b है तो आंसर उसका क्या आ जाएगा, k आ जाएगा. ठीक है, बस शर्त यह है कि यहाँ पर b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और m और n जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है मगर वो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, नेगेटिव नंबर का हम लॉग नहीं निकाल सकते. अच्छा, पहला सवाल स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एल्गोरिथम्स, लॉगरिथम्स. ठीक है, दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका हमें आंसर निकालना है. आप बेसिकली इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.69 ही आंसर आएगा, लेकिन इसका आंसर हमें लॉग के ज़रिए निकालना है. तो तरीका ये है कि सबसे पहले सपोज कर लें कि लेट x इज इक्वल्स टू 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर दिया तो लेफ्ट साइड पे आ गया हमारे पास log x, जबकि राइट साइड पे आ गया log 86 इंटू 0.45. जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था कि अगर मल्टीप्लाई होगा log तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बिकम्स ऐड, तो हमने लिख दिया log 68 प्लस log 0.45. ठीक है, 68 का log क्या आ गया, 1.9344. ठीक है, जबकि log 0.45 जो है उसका log क्या आ जाएगा, 1.6532. ठीक है, ये हमारे पास log आ जाएगा. अच्छा, याद रहे आपको ये बात कि जब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पर आ रहा है 1.9344 और दूसरी तरफ आ रहा है 1 बार 0.6532, तो इसको ऐड करने का तरीका ये है कि बार 1 और 1 बार एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे कि +1 और -1. इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि +1 और -1 होता है वैसे ही 1 और 1 बार जो है होता है. ठीक है, तो 1 बार से 1 कैंसिल हो गया. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स कैंसिल हो गई। देखें 1 जो है वो क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 1 बार क्या है, आपकी -1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो +1 -1 कैंसिल। ठीक है, अब 1.9344 के पीछे क्या है, प्लस है, तो दैट मीन्स इसका जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और 1 बार 6532 जो है, इससे पहले भी कौन सी साइन है बाहर, प्लस की साइन है, तो ये भी क्या बन जाएगा 6532। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 6532। तो ये दोनों आपके पास 9344 और 6532 आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे, किस किस को ऐड करना है हमने, एक तो हमने ऐड करना है 9344 और इसके अंदर हमने ऐड करना है 6532। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 1.5876 आंसर आएगा आपका। ठीक है, जब 0.9344 को आप 0.6532 में ऐड करेंगे तो 1.5876 आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब आपने इस नंबर का क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है, क्योंकि आपको वैल्यू लॉग एक्स की नहीं मालूम करनी, आपको वैल्यू एक्स की मालूम करनी है। ठीक है, हमने इस 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45 को एक्स सपोज किया था। ठीक है, तो एंटी लॉग जब हम इसका मालूम करेंगे तो एंटी लॉग का क्या रूल है कि अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ रही है एंटी लॉग में, तो जाहिर है कि 2 डेसिमल प्लेसेस आपके आगे पॉइंट 2 डेसिमल्स के बाद प्लेस होगा, क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 डेसिमल प्लेस आगे आपका आगे आंसर में 2 डेसिमल के बाद आंसर में डेसिमल आएगा। ठीक है, जैसे कि 35 के 38 के बाद आ रहा है। ठीक है, और रह गई बात 8576 की, तो 85 के 7 कॉलम में आप चेक करेंगे, और 7 कॉलम में चेक करने के बाद आप इसे 6 इसका मीन डिफरेंस होगा जो कि आप निकालेंगे। तो जब आप मीन डिफरेंस निकाल कर आंसर एडअप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3869। तो 3869 में 2 डेसिमल पॉइंट्स आप आगे डेसिमल मूव करवा देंगे, क्योंकि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आई है। ठीक है, जो कि हमने एंटी लॉग में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि लॉग लेट x इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइड बाय 8.89। ठीक है, फिर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो नीचे आपके पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस लॉग 8.89 आ गया, 1.9329 प्लस 0.3926, ये आपका इन दोनों का आंसर आ गया 85.7 का और 2.47 का। इसके बाद 8.89 का लॉग क्या आ गया, 0.9489। ठीक है, ये माइनस में आ गया आपके पास। अच्छा, इन तीनों को जब आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इन दी एंड आंसर आएगा 1.3766। ठीक है, उसके बाद उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस हो जाएगा, और 37 के पहले 6 कॉलम में देखेंगे और उसके बाद मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे। तो इन दी एंड 2380 आंसर आएगा, और 2 डेसिमल के बाद आपका डेसिमल प्लेस हो जाएगा। अब है तीसरा पार्ट, जो कि आपके इस साल के एग्जाम्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 1, 2, 3 आप और 10 जो है ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस साल के हवाले से, एक्सरसाइज 3.6 के हवाले से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर थर्ड पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पर आपने इसकी तैयारी करनी है, इसको प्रैक्टिस कर करके रट लें आप। ठीक है, तो 0.87 डिवाइडेड बाई 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ठीक है, ये हमने x के सपोज कर लिया कि ये x इज इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन के बराबर है। फिर हमने लॉग बोथ साइड पर लॉग अप्लाई किया तो हो गया लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 0.87 और डिवाइडेड बाय 28.9 इंटू 0.785। ठीक है, उसके बाद जो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में है वो आ गया लॉग 0.87, और जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि ज़ाहिर है डिवाइड हो रहा है तो माइनस की साइन आएगी, और जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मैंने ब्रैकेट में प्लस करके लिख दिया। ब्रैकेट में मैंने प्लस करके लिख दिया। ठीक है, लॉग 28.9 प्लस लॉग 0.785, ये आपके पास क्या आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ऐड हो गए ब्रैकेट के अंदर, और बाहर माइनस की साइन इसलिए आ गई क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन तीनों के लॉग्स मालूम कर लेने हैं। ठीक है, पहले का लॉग आ गया 0.87 का 1 बार 9395। ठीक है, और सेकंड 28.9 का लॉग आ गया 1.4608। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही आएगा ये, और प्लस 1 बार 8948, ये आपका आ गया लॉग 0.785 का लॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है बॉडमास के रूल के मुताबिक। ठीक है,
तो 1.4608 और इसको देखें अब प्लस के बाद जब 1 बार 8.8948 आ रहा है तो ये जो प्लस की साइन है ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, 1 बार पे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी अप्लाई होगी और मेंटीसा जो पॉइंट के बाद दिया हुआ है उस पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस की साइन है, तो प्लस 0.8948 हो गया। और ये जो 1 बार है ये क्या बन गई, प्लस माइनस माइनस, -1 बाहर प्लस था और 1 बार के ऊपर नेगेटिव साइन होती है तो -1 बन गई। ठीक है, अब 1 बार से ये 1 कैंसिल हो गया, सही है, 1 बार में से 1 माइनस करेंगे, 1.4608 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.4608। ठीक है, उसके अंदर जब आप प्लस करेंगे 0.8948 तो आपका आंसर आएगा 1.3556। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, 1.3556 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन है, 1.3556। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर माइनस की साइन इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो माइनस की साइन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1 क्या बन जाएगा, 1 बार बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 बार बन जाएगा और माइनस की साइन जब मेंटीसा पे अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा माइनस का 0.3556। अब हमने करना ये है कि माइनस की यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप 1 बार दिख रही है इसके अंदर 1 बार है, 1 बार से पहले प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन है तो ये क्या बन गया, ये भी बन गया 1 बार, 1 बार और 1 बार ऐड हो गई, क्या बन गया, 2 बार हो गया। और इसके अंदर मेंटीसा जो है वो कितना है, पॉजिटिव है, 9395 पॉजिटिव है, तो 9395 यहाँ पर पहले शुरू में तो पॉजिटिव है, एक सेकेंड, 9395 शुरू में तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि शुरू में जब प्लस की साइन है तो इसका मेंटीसा पॉजिटिव है तो 9395 आ गया। और सेकंड वाले का मेंटीसा नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि बाहर माइनस की साइन आ रही है तो ये माइनस हो जाएगा, -0 पॉइंट आएगा शुरू में, 0.3556। ठीक है, ये मेंटीसा आप आपस में माइनस कर देंगे। पहले हमने मेंटीसा प्लस इसलिए किया था क्योंकि दोनों के अंदर 1.4608 और 1 बार 0.8948 के अंदर दोनों के बाहर प्लस की साइन थी तो मेंटीसा प्लस हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक के अंदर प्लस की साइन है और दूसरे के अंदर माइनस की साइन है तो यहाँ पर आपके पास मेंटीसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9395 में से 3556 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस की साइन जब कैरेक्टरिस्टिक्स पे अप्लाई हुई तो ये 1 बार बन गया, 1 बार और 1 बार ऐड होके क्या बन गया, 2 बार बन गया। अब 2 बार और पॉइंट में क्या आंसर आ रहा है, 5839। ठीक है, 5839 आंसर आ रहा है। ठीक है, 2 बार और 583 0.9395 और 0.3556 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, सॉरी माइनस करेंगे, ऐड नहीं कर रहे हम तो माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.5839। ठीक है, और 0.5839 में जब हम 2 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2 बार 0.5839। ठीक है, 2 बार 0.5839 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकालना है, लॉग इन्वर्स निकालना है। ठीक है, 1 बार को हम इस तरह से इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसलिए हम 1 बार को इस तरह से स्प्लिट करके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके मेंटीसा जो हैं उनको ऐड कर देते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो 2 बार 0.5839 इसका हमने एंटी लॉग निकालना है जो कि 0.03835 आंसर आएगा। 2 बार का मतलब है कि 0.0 आंसर आना चाहिए, 0.0 से स्टार्ट होना चाहिए और 58 को 3 कॉलम में और 9 में जब इसका मीन डिफरेंस निकालेंगे तो 3835 आंसर आएगा। तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पार्ट 10 है। पार्ट 10 में आपके पास वो सवाल आ रहे हैं जिसके अंदर पावर अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, एक सेकंड, तो यहाँ लिखा हुआ है 23.60 मल्टीप्लाई बाय और पावर उसके ऊपर आ रही है 1/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 8.719 उसके ऊपर होल पावर आ रही है 3 और डिनोमिनेटर में आ रहा है √693। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने सपोज करना है कि ये लेट x इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन हमने x सपोज कर लिया।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई किया तो लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग और ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखें लॉग और 23.60 और ये 8.719 जो है ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो गया लॉग 23.60 और होल पावर आ गई 1/2। इसी तरह से प्लस मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका इसलिए हमने प्लस कर दिया, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया लॉग 8.719 होल पावर आ गई 3 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 963 जो है वो क्या हो रहा है डिवाइड, तो डिवाइड जब हो रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया माइनस। अच्छा 963 को हमने होल अंडर रूट 963 लिखने के बजाय पावर की फॉर्म में लिख लिया। 1/2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। अगर क्यूब रूट आएगा तो किसके बराबर होगा 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपने इंडाइसिस में भी पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन आ गए। जो अंडर रूट वाला सिंबल था स्क्वायर रूट वाला उसको हमने 693 की होल पावर 1/2 लिख लिया। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया भी था रूल नंबर 3 कि अगर आपके पास होल पावर का लॉग निकालना होगा तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और लॉग हम निकालेंगे 23.60 का। इसी तरह से पावर 3 थी तो पावर शुरू में आ गई और लॉग हमने निकालना है 8.719 का। इसी तरह से पावर शुरू में आ गई 1/2 और लॉग हमने निकालना है 693 का। तीनों लॉग्स निकालना आसान है, ग्रेटर देन 1 है, तीनों के लॉग आ गए हमारे पास। 1.3729 हो गया, एक हो गया 0.9404, एक हो गया 2.8407। ठीक है, इन तीनों को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इनको क्या करेंगे, इसको 3 से 0.9404 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 को जो है हम 2.8407 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यानी कि इनको आपस में 1/2 से, फिर इसको 3 से और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दी एंड हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6864 और 2.8212 प्लस का और फिर माइनस का आ रहा है 1.4203। ठीक है, फिर आपस में इन्हें माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 2.0873। ठीक है, अब इसका हम एंटी लॉग निकाल लेंगे, तो जब एंटी लॉग निकालेंगे तो आंसर आएगा 122.2643। इसमें जो इतना ज़्यादा आंसर आ रहा है 4 डिजिट से भी ज़्यादा का आंसर आ रहा है। अब जाहिर है आप लॉग टेबल के जरिए तो इतना बड़ा आंसर नहीं फाइंड कर सकते, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंककि इन्होंने कैलकुलेटर से आंसर निकाला है। जब हम आंसर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 4 डिजिट्स तक का आंसर लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 122.3। इसको हम 0.2643 को राउंड ऑफ करके 0.3 बना देंगे। ठीक है, वैसे भी 2 के आगे 6 आ रहा है तो ये 3 की तरफ ही राउंड ऑफ होगा ना। ठीक है, तो ये 3 तक राउंड ऑफ हो जाएगा, हमें सिर्फ 4 डिजिट्स तक का आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 122.3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने और इसके बाकी पार्ट्स जो हैं 1 से लेके 1 2 3 के बाद मैंने आपको 10th पार्ट सॉल्व करवाया है। बाकी पार्ट इसके सारे आसान हैं, 10th पार्ट की तरह हैं, कुछ पार्ट 1 2 की तरह हैं। ठीक है, तो सारे पार्ट्स आप सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, रफ कॉपी में चाहें तो प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, लेकिन ये 4 सवाल आपने कॉपी में लाजमी करने हैं। ठीक है ना, तो ये तमाम सवाल आपने प्रैक्टिस करने हैं। 1 2 3 एंड 10 मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 3.6 में, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो जब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने होते हैं और हमारे पास सवाल दिया हुआ है 2 की पावर 12, तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट x या लेट n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 12। ठीक है, और जब इसे 2 की पावर 12 सपोज करेंगे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पर लॉग अप्लाई कर देंगे। बोथ साइड पर लॉग अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आ जाएगा लॉग n इज इक्वल्स टू लॉग 2 की पावर 12। ठीक है, तो 12 शुरू में आ जाएगा, जैसे कि पावर रूल है, जो पावर रूल है लॉग का वो 12 शुरू में आ जाएगा। और लॉग 2 मालूम करना है। लॉग 2 का मतलब क्या है कि 20 को 0 में मेंटीसा चेक करेंगे आप। ठीक है, लॉग 2 का क्या मतलब है कि 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 0 ज़ीरोज़ मौजूद हैं, तो 20 को 0 में चेक करेंगे तो लॉग 2 का आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर आ गया 0.3010। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6123 आंसर आएगा। ठीक है, अब तो ये तो लॉग n का आंसर आया। ठीक है, तो लॉग n का आंसर क्या आ रहा है 3.6123। तो आप ये देखें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 है। सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज द सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है, जब भी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने होते हैं किसी भी नंबर के अंदर कि कितने डिजिट्स का आंसर आएगा या कितना डिजिट्स आएंगे, तो वो बेस करता है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 3 है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें आप +1 कर दें। ठीक है, याद है ना आपको जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते थे, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होते थे 4 डिजिट्स होते थे, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 3 लेते थे। तो हम यहाँ पर रिवर्स रूल कर रहे हैं एंटी लॉग में।
ठीक है, तो हमें तो सिर्फ क्या बताना है कि कितने डिजिट का आंसर आएगा, तो हमारे पास 4 डिजिट्स का आंसर आएगा टोटल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 47 आ रहा है, तो यहाँ पर 48 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 48 होंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है, 56 शुरू में आ गया, log 7 का आंसर निकाला, और 47.32 आ रहा है, तो 47 के अंदर हम +1 ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम +1 ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो इसका भी मैंने पार्ट 1, 11 और 15 आपको समझा दिया है, और पार्ट 12, 13, 14 आप जो है वो खुद प्रैक्टिस करेंगे। जज़ाकल्लाह। क्लास 3.6 का तमाम सवाल अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। खासकर ये सवाल जो मैंने करवाए हैं तो आपने लाजमी कॉपी में करने। ठीक है, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।